हमारा व्यू ये है कि जो पाकिस्तान का एक एवरेज पीई रहता था 7 का, वो कम रहेगा उससे, क्योंकि इकोनॉमिक हालात बड़े चैलेंजिंग हैं, सियासी हालात भी चैलेंजिंग है। बट अगर अगले 3 साल में आईएमएफ का 3 साल का प्रोग्राम, जिसमें कोई 12 रिव्यूज़ होंगे, अगर वो हमने पूरा कर लिया, तो ये जो पी है जो आजकल 4 के करीब है, वो ग्रेजुअली 7 हो जाएगा। और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट 1,08,000 12 महीने में हो सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ से मज़ीद 40% रिटर्न कमाने की रूम है। हम हमारी जो लाइकनेस है टूवर्ड्स द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एंड इसके अलावा वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो गैस सेक्टर के सर्कुलर डेट वाली कंपनीज़ हैं और जो सेक्टर है वो बेसिकली दिस विल परफॉर्म बेटर। एंड जो थर्ड हमारा थीम है स्ट्रेटजी का, दैट इज़ अबाउट द लेवरेज कंपनीज या लेवरेज सेक्टर्स। अगर हमारी जो अजम्पशंस हैं आईएमएफ से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड, वो अगर बरकरार रहती हैं। टॉप 9 सिक्योरिटीज़ की एनालिस्ट टीम ने जो नई स्ट्रेटजी रिपोर्ट निकाली है पाकिस्तान मार्केट के आउटलुक पर, उसके तहत हमारा व्यू ये है कि जो पाकिस्तान के ताल्लुकात आईएमएफ से रहे हैं पिछले 1 साल में, वो काफ़ी स्मूथ हैं। दो जो हैं पाकिस्तान की ट्रांचेस बड़ी स्मूथली कामयाब हुई हैं। रिव्यू भी 2-2 हफ्ते में कंप्लीट हो गए हैं। इम्पॉर्टेंट हमारा एलिमेंट था कि हमने अपना इंडेक्स का टारगेट रिवाइज किया था टू द 87,000 बाय दिसंबर 2024 एंड 106,000 बाय जून 2025। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें है आईएमएफ प्रोग्राम। गवर्नमेंट जो है टाइमली आईएमएफ के नए प्रोग्राम में जा रही है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिगर्स। और सिर्फ प्रोग्राम में जाना इज़ नॉट द ट्रिगर, बट आवर अजम्पशन इज़ के गवर्नमेंट आईएमएफ का प्रोग्राम सक्सेसफुली इनिशिएट भी करेगी एंड एग्जीक्यूट भी करेगी ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और हमें लग रहा है कि यही अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान का जो ईएफएफ है उसके वो भी सपोर्ट करेंगे। और अभी जो आईएमएफ की विज़िट के बाद एक प्रेस रिलीज़ आई है, उसमें भी उन्होंने यही इंदिया दिया है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है लॉन्ग टर्म प्लान के लिए। इसके अलावा लोगों का पिछले साल ये भी खदशा था कि इलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और कौन सी हुकूमत आएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन आएगा, वो भी मसले मसाइल और अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई है। आज बैठे हैं मई 2024 में। इस वक्त हमारे इंडेक्स का जो पी है दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशो है, दैट इज़ क्लोज टू 3.5 to 3.7। और हम हिस्ट्री में फॉरवर्ड मल्टीपल पे जो रहे हैं वो 7 टाइम्स पे रहे। अब हम हिस्ट्री से अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ द प्राइस टू अर्निंग पे खड़े हुए हैं एज कम्पेयर टू द हिस्ट्री। वॉट वी आर अज्यूमिंग एंड वॉट वी फील वी विल रीच टू द हिस्ट्री। हम एक हिस्ट्री पे पहुंच जाएंगे 7 के मल्टीपल पे, बट अगेन दैट विल टेक प्लेस इन 3 ईयर्स। 3 साल जो है सक्सेसफुली आईएमएफ प्रोग्राम करना पड़ेगा। हर जो रिव्यू होगा आईएमएफ प्रोग्राम का उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है एक्सेप्ट फॉर द 2 to 3 सक्सेसफुल प्रोग्राम्स, बाकी प्रोग्राम्स में पाकिस्तान आधी कमिटमेंट्स पे ही, हाफ ऑफ द प्रोग्राम में ही जो है प्रोग्राम से ड्रॉप हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टॉप लाइन की रिपोर्ट कवर करती है दैट इज़ अबाउट जीडीपी टू मार्केट कैप रेशो। हमने जो हाईएस्ट देखा है वो उस वक्त देखा है जब पाकिस्तान का जीडीपी 160 बिलियन डॉलर के आसपास था और मार्केट कैप जो है वो 80 बिलियन के मार्क को टच कर गई थी। अब ये पोजीशन है कि ये जीडीपी टू मार्केट कैप रेशो विद द पैसेज ऑफ टाइम नीचे आता चला गया, और इस वक्त ये पोजीशन है कि जीडीपी टू मार्केट कैप जो है वो 10% के आसपास है। सो ये रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है कि काफ़ी पोटेंशियल है अपसाइड का। मार्केट की डेप्थ का इशू है बेसिकली। एमएससीआई की जो रिक्वायरमेंट है, अभी हम फ्रंटियर मार्केट्स में हैं कि $57 मिलियन तक मार्केट कैप फ्री फ्लोट होना चाहिए किसी भी कंपनी का। तो उस रिक्वायरमेंट में भी हमारी 25 to 30 कंपनीज के KSE 100 के अंदर आ जाती हैं। एंड मार्केट कैप टू जीडीपी ग्रेजुअली रिकवर होगा, बिकॉज राइट नाउ वी आर एट हाफ ऑफ द वैल्यूएशन जो पहले हिस्ट्री में मिलती थी। अगेन वी आर कमिंग बैक टू द प्राइस टू अर्निंग पॉइंट। एक कंपनी जिसका 7 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट नाउ एवरेज मल्टीपल इज़ 3.5 टाइम्स। दिस शोज़ के प्राइसेस में यहाँ से सिग्निफिकेंट इंक्रीज के चांसेस हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो भी कम होगी टूवर्ड्स 13 to 13.5% नेक्स्ट ईयर। इस साल की जो एवरेज है यानी फिस्कल ईयर 24 की जो एवरेज है दिस वुड बी अराउंड 25.5%। और जो नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान की होगी तकरीबन 13 to 13.5%।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, बाज़ार ने 76,000 का लेवल क्रॉस कर लिया है। नंबर ऑफ़ ब्रोकरेज हाउसेस, प्लेयर्स इन द मार्केट, स्पेकुलेशंस इन द मार्केट के इंडेक्स जो है वो 76,000 से 150,000 के लेवल को भी अबूर कर सकता है इन CY 2025। आज के प्रोग्राम में स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड डिस्कस अ रिपोर्ट विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय नन एल्स देन टॉपलाइन सिक्योरिटीज़। टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ इज़ वन ऑफ दोज ब्रोकरेज हाउसेस जिन्होंने रिसर्च में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक मुमताज़ पोजीशन हासिल की है। आपको याद होगा हमने इनकी पिछली रिपोर्ट के ऊपर भी एक तफसीली जामे प्रोग्राम किया था जिसके तहत उन्होंने बताया था कि 75,000 का लेवल जो है वो बाज़ार दिसंबर 2024 तक क्रॉस कर सकती है। सो टुडे इज़ अ पोजीशन दैट इन मे व्हाट वी आर सीइंग इज़ कि बाज़ार ने 76,000 का लेवल क्रॉस कर लिया है। सो अब जबकि ये कह रहे हैं री रेटिंग की भी पाकिस्तान में एक सीजन ब्रोकरेज फर्म होने के नाते उनकी तरफ से इस चीज़ का आना इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स डेलिब्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन। सो आज के प्रोग्राम में हम समझेंगे कि ये जो रिपोर्ट है नई वाली ये क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है। रिसर्च हेड हैं शंकर, पहले उनसे समझेंगे कि ये जो री रेटिंग की बातचीत की जा रही है, मार्केट के मल्टीपल्स को 3 से 4 के दरमियान जो हैं 6 से 7 के दरमियान 3 सालों में वो देख रहे हैं, तो उसकी बेसिस क्या है। और आखिर में हम थोड़ा सा समझेंगे टॉपलाइन के CEO सुहेल से कि वो जनरली बाज़ार को, मईशत को कैसे देखते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो पीपल इन द मार्केट, इकोनॉमिस्ट स्पेशली आर ऑफ द ओपिनियन और द व्यू कि मसाइल ज़्यादा गंभीर हैं, सिचुएशंस इतनी अच्छी शायद नहीं है जितनी दिखाई जा रही हैं, बट टॉपलाइन का व्यू समझने की कोशिश करते हैं। शंकर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। शंकर, ये बताएं कि व्हेन यू से कि मार्केट के मल्टीपल्स बदल सकते हैं, 106,000 का लेवल आपने अपनी रिपोर्ट को रिवाइज़ कर दिया, आप कहते हैं कि ये 106,000 के जो सतह है इंडेक्स उसको अबूर कर सकता है। IMF के प्रोग्राम से लेकर आपने हर चीज़ को तकरीबन कवर किया है, बट आई वुड फर्स्ट वांट यू टू कवर दिस एस्पेक्ट। अपनी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें और इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करें कि ये जो इंडेक्स के लेवल को रिवाइज़ आपने किया है इसकी बेसिस क्या है, IMF के प्रोग्राम के ऊपर आपका व्यू क्या है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एलिमेंट था कि हमने अपना इंडेक्स का टारगेट रिवाइज किया था टू द 87,000 बाय दिसंबर 2024 एंड 106,000 बाय जून 2025। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें है IMF प्रोग्राम। गवर्नमेंट जो है टाइमली IMF के नए प्रोग्राम में जा रही है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिगर्स। और सिर्फ प्रोग्राम में जाना इज़ नॉट द ट्रिगर, बट आवर अजम्पशन इज़ के गवर्नमेंट IMF का प्रोग्राम सक्सेसफुली इनिशिएट भी करेगी एंड एग्जीक्यूट भी करेगी ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो तीनों ईयर्स को हमने इक्वली जो है बेसिकली एक एस्टिमेट दिया है कि सक्सेसफुली गवर्नमेंट फॉर द 3 ईयर्स IMF प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगी एंड देन जो है हमारी एक इंडेक्स की जो टारगेट है, हमने अगर आपने रिपोर्ट भी देखी हो तो हमने एक 3 साल का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बताया है। शंकर, मैं चाहूँगा कि IMF के नए प्रोग्राम के ऊपर आप तफसील के साथ रोशनी डालें, और जब आप ये बात करते हैं कि अगले 3 सालों में PE जो है वो उसकी जो रेटिंग है वो रिवाइज़ हो सकती है, इससे क्या मुराद है? आज बैठे हैं मई 2024 में, इस वक्त हमारे इंडेक्स का जो PE है दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशो है, दैट इज़ क्लोज टू 3.5 to 3.7, और हम हिस्ट्री में फॉरवर्ड मल्टीपल पे जो रहे हैं वो 7 टाइम्स पे रहे। अब हम हिस्ट्री से अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ द प्राइस टू अर्निंग पे खड़े हुए हैं एज कम्पेयर टू द हिस्ट्री। What we are assuming and what we feel we will reach to the history, हम एक हिस्ट्री पे पहुंच जाएंगे 7 के मल्टीपल पे, बट अगेन दैट विल टेक प्लेस इन 3 ईयर्स। 3 साल जो है सक्सेसफुली IMF प्रोग्राम करना पड़ेगा। हर जो रिव्यू होगा IMF प्रोग्राम का उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होगी, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है एक्सेप्ट फॉर द 2 to 3 सक्सेसफुल प्रोग्राम्स, बाकी प्रोग्राम्स में पाकिस्तान आधी कमिटमेंट्स पे ही, हाफ ऑफ द प्रोग्राम में ही जो है प्रोग्राम से ड्रॉप हो जाता है IMF के प्रोग्राम से। तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम जो है बेसिकली इज़ द फंडामेंटल बिहाइंड और इंडेक्स टारगेट एंड हाउ दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी पे किस तरह से IMF के प्रोग्राम का फ़ायदा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फिस्कल एंड मॉनेटरी डिसिप्लिन।
आपके रिजर्व्स बिल्ड होते हैं, जो करेंसी स्टेबलाइज्ड, आपकी करेंसी आपने अगर देखी हो PKR USD का जो एक्सचेंज रेट पैरिटी है दैट इज़ आल्सो क्वाइट स्टेबल नाउ फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो भी आपकी अब कम हो रही है बिकॉज आपका जो हाई बेस इफेक्ट है दैट इज़ कमिंग इनटू प्ले। तो दीज आर द रीजंस जहाँ पे हमें लग रहा है कि एक पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है फिस्कल एंड मॉनेटरी डिसिप्लिन के थ्रू पास होती है ड्यूरिंग द IMF प्रोग्राम। अच्छा, हमने हिस्ट्री में ये भी देखा है कि जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग है इस वक्त जो हम C कैटेगरी में हैं बेसिकली, तो C कैटेगरी की रेटिंग में पाकिस्तान का मल्टीपल 6 से 7 टाइम रहा है हिस्ट्री में। बट राइट नाउ हम अभी भी C कैटेगरी में हैं, बट हमारा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अभी 3.5 है। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी क्यों आई है बेसिकली, वो भी देखें। इसमें जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, पाकिस्तान वाज नियर टू डिफ़ॉल्ट अगेन यूजिंग दिस टर्म बिकॉज पाकिस्तान के जो इम्पोर्ट रिज़र्व्स थे, इम्पोर्ट कवरेज था रिज़र्व्स के थ्रू, दैट वाज क्वाइट लो। IMF का जो हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया, वहाँ से रिज़र्व्स बिल्ड होना शुरू हुए विद द हेल्प ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज़। तो from that point of view because we were coming from such a deteriorating economic situation कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान से बिल्कुल लूज़ हो चुका था। आप अगर इंटरनेशनल जो पाकिस्तान का बॉन्ड है उसकी प्राइसिंग भी देखें तो एक $100 या $100 फेस वैल्यू वाला जो बॉन्ड था दैट वाज ट्रेडिंग एट $40। तो अब आप अगर देखें तो वो $40 जो है अब वो वापस से जाके $90-91 पे आ गया है। तो दैट शोज़ के इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी पाकिस्तान की तरफ एक दोबारा कॉन्फिडेंस के व्यू से देख रहे हैं, देयर कॉन्फिडेंस इज़ आल्सो रीस्टोर्ड। तो ये बेसिकली एक एलिमेंट शो करता है कि अब पाकिस्तान को वापस अपने हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग पे जाना चाहिए। एंड अगेन बिकॉज इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग, IMF प्रोग्राम भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, कल IMF की टीम यहाँ से वापस गई है एंड वर्चुअल टॉक्स कंटिन्यू रहेंगी बिकॉज हमारा व्यू है सर्टेन प्रायर एक्शंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट को कंप्लीट करने हैं। उसमें जो एक मेजर प्रायर एक्शन है वी बिलीव इज़ बजट फॉर द फिस्कल ईयर 25। तो वो बजट जब अकॉर्डिंग टू IMF प्लान प्रेजेंट होगा, फिर अप्रूव होगा, तो उसके बाद जो है वापस से जो है एक दोबारा न्यू इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान की तरफ आ सकता है। नाज़रीन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टॉप लाइन की रिपोर्ट कवर करती है दैट इज़ अबाउट GDP टू मार्केट कैप रेशो। हमने जो हाईएस्ट देखा है वो उस वक्त देखा है जब पाकिस्तान का GDP $160 बिलियन के आसपास था और मार्केट कैप जो है वो 80 बिलियन के मार्क को टच कर गई थी। अब ये पोजीशन है कि ये GDP टू मार्केट कैप रेशो विद द पैसेज ऑफ टाइम नीचे आता चला गया और इस वक्त ये पोजीशन है कि GDP टू मार्केट कैप जो है वो 10% के आसपास है। सो ये रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है कि काफ़ी पोटेंशियल है अपसाइड का, ग्रोथ की काफ़ी गुंजाइश है। सो हम चाहेंगे कि शंकर इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये पोटेंशियल कितना है। और ये एक और भी एनालिसिस किया इनकी रिपोर्ट में दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कि 10 साल की एवरेज क्या है। सो शंकर, ओवर टू यू। तो पाकिस्तान का देखें इस वक्त जो मार्केट कैप टू GDP है दैट इज़ अराउंड 10% और हिस्ट्री में जो एवरेज रहा है दैट इज़ 17%। अब दिस इज़ आल्सो क्वाइट लो। इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि मार्केट की डेप्थ का इशू है बेसिकली, क्योंकि वी नॉर्मली मेजर दिस इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो अगर आप ये देखें जो मैं एक सिंपल कंडीशन है, अगर आज मैं आपको ये बताऊं कि KSE 100 कंपनीज़ में कितनी कंपनीज़ हैं जिनका फ्री फ्लोट जो है $100 मिलियन से एक्चुअली कम है, $100 मिलियन से ज़्यादा है। तो जो $100 मिलियन से ज़्यादा है दैट आर ऑलमोस्ट 21 कंपनीज इन द KSE 100। MSCI की जो रिक्वायरमेंट है, अभी हम फ्रंटियर मार्केट्स में हैं कि $57 मिलियन तक मार्केट कैप फ्री फ्लोट होना चाहिए किसी भी कंपनी का। तो उस रिक्वायरमेंट में भी हमारी 25 to 30 कंपनीज KSE 100 के अंदर आ जाती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट लो नंबर। एक कंपनी जिसका फ्री फ्लोट 57 या $100 मिलियन तक हो, जब इन कंपनीज़ की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो वापस हम मार्केट कैप टू GDP जो है एक हिस्टोरिक मीन पे भी आ जाएंगे। अगेन इसमें एक मेजर इशू ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा बायबैक्स भी हुए थे वेरी रिसेंटली, तो वो भी एक मार्केट से जो फ्री फ्लोट की लिक्विडिटी है वो कम हो गई है। एंड मार्केट कैप टू GDP ग्रेजुअली रिकवर होगा,
बिकॉज राइट नाउ वी आर एट हाफ ऑफ द वैल्यूएशन जो पहले हिस्ट्री में मिलती थी. अगेन वी आर कमिंग बैक टू द प्राइस टू अर्निंग पॉइंट. एक कंपनी जिसका 7 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट नाउ एवरेज मल्टीपल इज़ 3.5 टाइम्स. दिस शोज़ के प्राइसेस में यहाँ से सिग्निफिकेंट इंक्रीज के चांसेस हैं. एंड व्हेन दैट विल हैपन, the market cap to GDP will also revert to its historic mean. Nazreen, this is time for a short break. Don't go nowhere. Let's meet after a short break. Welcome back, Nazreen. नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में शंकर ने हमें बताया कि जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के और जो पाकिस्तान के लॉन्ग एंड सस्टेन्ड इश्यूज़ हैं उनकी रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में है, और वो ये है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के साथ जुड़ा रहे. अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के साथ जुड़ा रहता है तो फिर 3 साल के लिए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक होगी और पाकिस्तान के इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं. प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम चाहेंगे कि शंकर थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव के ऊपर बताएं और ये बताएं कि इसका पाकिस्तान की इकनॉमिक साइड पे किस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. सो शंकर, ओवर टू यू. क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट और आई थिंक अपसाइड होगा IMF प्रोग्राम में. एशिया में जो है बेसिकली बांग्लादेश इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसको क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर ये असाइन हुआ है, और जो IMF की वेबसाइट पे डिटेल्स अवेलेबल हैं. द मिनिमम अमाउंट जो कि डिसबर्स हो सकता है अंडर दिस प्रोग्राम इज़ SDR 1 बिलियन, यानी दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू $1.4 बिलियन. और बांग्लादेश को भी इस तकरीबन $1.4 बिलियन तक IMF की तरफ से ये अमाउंट मिला है. एंड इसके अंदर देखें क्या चीज़ें आ सकती हैं, कौन से इन्वायरमेंटल रिस्क एड्रेस हो सकते हैं. बिकॉज जो नेचुरल हैज़र्ड के रिस्क की लिस्ट है अकॉर्डिंग टू IMF, उसमें भी पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में है, जिसमें बांग्लादेश भी लाया करता है. तो आई थिंक दिस फंडिंग विल इंश्योर कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करेगा टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी ये आया था, इन वेरियस न्यूज़पेपर इट वाज कोटेड के गवर्नमेंट इज़ आल्सो प्लानिंग टू इम्पोज कार्बन लेवी ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंजप्शन भी इटसेल्फ इज़ आल्सो डिज़ास्टर फॉर द इन्वायरमेंट. तो कार्बन लेवी को इम्पोज करना इज़ मेकिंग श्योर कि गवर्नमेंट इन लाइन विद द क्लाइमेट फाइनेंस इज़ आल्सो वर्किंग. तो एक ये सिग्नल यानी मैसेज देने की भी ट्राई की जा रही है. So Shankar, going forward in 2025, how do you look at GDP, inflation and other economic indicators? आई थिंक जो हमारी नेक्स्ट ईयर की GDP फोरकास्ट है, जो इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग यानी फिस्कल ईयर 24 में और इकॉनमी विल ग्रो एट 2.5%. हमारी फोरकास्ट हमने पब्लिश भी की थी कुछ दिन पहले. एक्चुअल नंबर्स, प्रोविजनल नंबर्स गवर्नमेंट ने भी रिलीज़ किए थे 2.4% के, 2.38% टू बी एग्जैक्ट. एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग के 3.5 to 4% GDP ग्रोथ रहेगी. एंड इसमें क्या रीज़न है, क्योंकि फॉर लास्ट 2 years हमारी इंडस्ट्री की कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है. दैट इज़ अ लो बेस राइट नाउ. तो उस लो बेस में वी आर अज्यूमिंग के ग्रेजुअल रिकवरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आएगी, सर्विसेज सेक्टर में भी आएगी, एंड एग्रीकल्चर जो है वो भी हमारा बेटर परफॉर्म करेगा. इस साल जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है फिस्कल ईयर 24 में, दिस इज़ ऑलमोस्ट 18 to 19 years हाई. तो आई थिंक दिस परफॉर्मेंस विल बी कंटिन्यूड, दिस मोमेंटम विल बी कंटिन्यूड इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, सर्विसेज सेक्टर में भी फॉर द नेक्स्ट ईयर. क्योंकि जब आपके इंटरेस्ट रेट्स अभी एक्सपेक्टेड हैं कम होंगे, दिस विल रीजनरेट मैनी ऑफ द एक्टिविटीज़ जो कि डायरेक्टली GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर के साइड. इन्फ्लेशन वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो भी कम होगी टूवर्ड्स 13 to 13.5% नेक्स्ट ईयर. इस साल की जो एवरेज है यानी फिस्कल ईयर 24 की जो एवरेज है, दिस वुड बी अराउंड 25.5%. और जो नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान की होगी तकरीबन 13 to 13.5%. ये डिक्रीज़ क्यों हो रही है, इसमें भी हाई बेस का इफ़ेक्ट है. एंड दूसरा, पाकिस्तान में क्या अक्रॉस द वर्ल्ड जो एक फूड सेगमेंट है उसमें मज़ीद डिक्लाइन देखा गया है. पाकिस्तान के केस में तो इट्स क्वाइट सिंपल. पाकिस्तान के केस में बम्पर क्रॉप्स जो हुए हैं, जैसे वीट का क्रॉप है, राइस का क्रॉप है या शुगर का. शुगर में इस साल डिक्लाइन है, बट अगेन वीट एंड राइस इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एग्रीकल्चर ग्रोथ. एंड कॉटन का क्रॉप भी सिग्निफिकेंट है. तो बेस्ड ऑन दीज जो वीट एंड राइस का सेगमेंट है, इस वजह से आपकी फूड इन्फ्लेशन में एक सिग्निफिकेंट जो है कमी देखी गई है.
तो दिस विल कंटिन्यू। आप देख रहे हैं कि जो डेली बेसिस पे फॉर द 6th वीक जो है, फॉर द 6th कंसेक्टिव वीक जो हमारे वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं वो भी वीक ऑन वीक डिक्लाइन आ रहे हैं। यानी दिस शोज़ के ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड ऑन वीकली बेसिस चीज़ों में कमी दिखाई दे रही है। बेस्ड ऑन दीज जो है इन्फ्लेशन का जो हमारा टारगेट है वो भी काफ़ी कम है फॉर द नेक्स्ट ईयर। So when a lot of things will be happening on the economic front led by IMF program, what will be happening to the economy sector? Certain sectors would be up, certain sector would be down. So how about the sectors which are listed on the main board of the PSX? How do you expect them to perform in 2025? I think sector specific, what sectors we are liking in this market, इसमें थोड़ी बहुत जो हमारी स्ट्रेटजी है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द डायनामिक चेंज। अब आपने देखा होगा कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल सेक्टर अपने डिकेड के लो मार्जिन्स पे चल रहा था, ग्रॉस मार्जिन्स पे, बिकॉज ऑफ द हैवी डिवैल्यूएशन दे वर कंस्ट्रेंट कि दे कैन नॉट इंक्रीज देयर प्राइसेस टू फ्रॉम अ सर्टेन लेवल। तो एसेंशियल ड्रग हो या नॉन एसेंशियल ड्रग हो, द प्राइसेस वर केप्ट बाय द गवर्नमेंट थ्रू अ फार्मूला। बट कपल ऑफ वीक्स बैक, कुछ हफ्ते पहले जो है एक खबर आई थी कि गवर्नमेंट नॉन एसेंशियल ड्रग्स को डीरेगुलेट कर चुकी है। तो ड्यू टू दिस डीरेगुलेशन ऑफ द नॉन एसेंशियल ड्रग्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसकी वजह से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो है अपने मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे, जो कि दे लॉस्ट ड्यू टू करेंसी डीवैल्यूएशन। तो अब बेस्ड ऑन दिस हमारी जो लाइकनेस है टूवर्ड्स द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो डीरेगुलेशन ऑफ द फार्मा प्राइसेस। एंड इसके अलावा वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो गैस सेक्टर के सर्कुलर डेट वाली कंपनीज़ हैं और जो सेक्टर है वो बेसिकली दिस विल परफॉर्म बेटर। गैस सेक्टर सर्कुलर डेट पे पिछले 2 हमने प्राइस हाइक्स देखे हैं नेचुरल गैस की प्राइसेस में, जो कंज्यूमर्स के ओगरा की तरफ से नोटिफाई होते हैं। एंड फर्दर उसकी वजह से हमने अभी एक रिपोर्ट भी की थी OGDC और PPL पे, उसका इम्पैक्ट भी बताया था कि हाउ these 2 companies have seen improvement in their cash flows। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये इसी तरह से गवर्नमेंट जो एक्चुअल कॉस्ट है, अब इनएफिशिएंसीज पे काम करना है समथिंग डिफरेंट, बट जो वो कॉस्ट ऑफ दैट इनएफिशिएंसी है जब वो एंड कंज्यूमर को पास ऑन हो जाएगी तो बेसिकली यहाँ से कैश फ्लोज इम्प्रूव होंगे गैस डिपेंडेंट या गैस सेलिंग कंपनीज़ के। तो उसमें दिस इज़ आवर मेजर थीम के बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन गैस प्राइसेस वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये सेक्टर भी बेटर परफॉर्म करेगा। एंड जो थर्ड हमारा थीम है स्ट्रेटजी का, दैट इज़ अबाउट द लेवरेज कंपनीज या लेवरेज सेक्टर्स, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 600 बेसिस पॉइंट्स डिक्लाइन इन द इंटरेस्ट रेट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो यहाँ से जो लेवरेज कंपनीज़ हैं स्पेशली जिनका हाई डेट टू एक्विटी है, जिसमें टेक्सटाइल है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल यूज टू ऑपरेट ऑन अ कंसेशनरी फाइनेंसिंग। अब कंसेशनरी फाइनेंसिंग उनको फिक्स टर्म्स में नहीं है, बट अगेन वो मार्केट रेट पे चली गई है। इसकी वजह से दे हैव दिस कंपनीज हैव सीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फाइनेंस कॉस्ट। तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो ठीक ठाक इंक्रीज़ हो गई है। तो बिकॉज ऑफ दैट डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट्स वी आर एक्सपेक्टिंग जो हमारी लाइकनेस है वो टेक्सटाइल सेक्टर के तरफ है, सीमेंट सेक्टर की तरफ है एंड स्टील सेक्टर की तरफ है। तो ये वो कंपनीज़ हैं जहाँ पे लेवरेज सबसे ज़्यादा है इस वक्त। तो दिस इज़ अबाउट लाइकनेस फॉर पर्टिकुलर सेक्टर्स। Nazreen, this is time for a short break. Don't go nowhere. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में शंकर ने हमें बताया कि देयर आर सर्टन सेक्टर्स विच विल परफॉर्म and there are certain sector which will have challenges, and in terms of challenges you may look into the sectors which are the banking or financial sectors because interest rate जो हैं वो नीचे आने की हर कोई बातें कर रहा है। everybody has this view कि कम से कम 6% की गिरावट देखने में आनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के अंदर। सो वो सारी कंपनीज जो लिवरेज पे हैं उसमें बेहतरी है। फार्मा सेक्टर के बारे में दे हैव अ पॉजिटिव व्यू, बट गोइंग फॉरवर्ड ये जो रीजन की सिचुएशन है, गाज़ा की सिचुएशन है, इसका भी तो पाकिस्तान को एक ख़ास एडवांटेज मिलता है। ईरान के साथ जो भी कुछ हो रहा है इसका भी तो पाकिस्तान के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। सो गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू लुक एट द जियोपॉलिटिक्स इम्पैक्टिंग द पाकिस्तान एंड इट्स इकोनॉमी? जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, तो आई थिंक
देखें जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में मिडिल ईस्टर्न जो इश्यूज चल रहे हैं और इसकी वजह से देखें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कमोडिटीज़ पे, उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। एंड वेन एवर योर क्रूड ऑयल फॉर एग्जांपल कमोडिटीज़ में इंक्रीज़ होता है तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 80% ऑफ दी ऑयल रिक्वायरमेंट है वो बाहर से मीट होती है, इंपोर्ट होती है, RLNG भी इंपोर्ट होती है। तो जो बेस्ड ऑन दिस अगर कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आता है जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ऑयल प्राइसेस में, दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट की वजह से हम अगर हमारा डेफिसिट ज़्यादा आता है तो दिस इम्पैक्ट्स ऑन रिजर्व्स। तो आई थिंक दिस इज़ द मेजर इशू विद रिस्पेक्ट टू द geopolitical and regional issues. Shankar, a section of your report talks about structural reforms. I would want you to kindly explain that as to what it is. That was with regards to the SOE's governance. तो आई थिंक हमने देखा है पिछले 2 दिनों में या पिछले एक डेढ़ हफ्ते में गवर्नमेंट ने जो डिस्कोर्स के बोर्ड हैं उन पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अप्रूवल की नोटिफिकेशन इशू कर दी है या करने वाली है। तो आई थिंक दिस स्टेप, ये जो स्टेप है गवर्नमेंट का, this is in line with the directions, in line with the objective to increase basically the reforms in the SOE sector. तो I think ये जो structural reforms हैं these are very important for the country. अभी PIA की प्राइवेटाइजेशन पे भी गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है, 8 बिड्स भी इनको आ चुके हैं, दे आर प्लानिंग के इसको वो लाइव एयर भी करेंगे इनकी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को, जस्ट टू इंश्योर के ट्रांसपेरेंसी हो। आई थिंक टुवर्ड्स दिस एक ये लगता है कि रिफॉर्म्स की तरफ अब कोई ऑप्शन नहीं है, बट सीरियस एफर्ट्स के साथ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, बिकॉज दीज आर आल्सो वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द IMF जो कि पिछले 2-3 प्रोग्राम से चलती आ रही हैं एंड कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन पे नहीं हुई। आई थिंक दिस टाइम गवर्नमेंट विल हैव टू डू इट, और गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम भी कर रही है, दैट इज़ आल्सो क्वाइट विजिबल। शंकर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद सुहेल, द CEO ऑफ द टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट प्रॉस्पेक्ट्स डज ही लुक्स इनटू द पाकिस्तान इकोनॉमी एंड द पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोहम्मद सुहेल, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सानी। Suhail, I would want you to kindly comment as to how do you look at the present situation and going forward. ये जो आपकी रिपोर्ट तफसील के साथ जायज़ा पेश करती है कि मल्टीपल चेंज हो सकते हैं, री रेटिंग हो सकती है, इस सब से आपकी क्या मुराद है? टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की एनालिस्ट टीम ने जो नई स्ट्रेटजी रिपोर्ट निकाली है पाकिस्तान मार्केट के आउटलुक पर, उसके तहत हमारा व्यू ये है कि जो पाकिस्तान के ताल्लुकात IMF से रहे हैं पिछले 1 साल में वो काफ़ी स्मूथ हैं। 2 जो हैं पाकिस्तान की ट्रांचेस बड़ी स्मूथली कामयाब हुई हैं, रिव्यू भी 2-2 हफ्ते में कंप्लीट हो गए हैं, और हमें लग रहा है कि यही अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान का जो EFF है उसके वो भी सपोर्ट करेंगे। और अभी जो IMF की विज़िट के बाद एक प्रेस रिलीज़ आई है उसमें भी उन्होंने यही इंदिया दिया है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है लॉन्ग टर्म प्लान के लिए। इसके अलावा लोगों का पिछले साल ये भी खदशा था कि इलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और कौन सी हुकूमत आएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन आएगा, वो भी मसले मसाइल और अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई है। इसलिए हमारा व्यू ये है कि जो पाकिस्तान का एक एवरेज PE रहता था 7 का, वो कम रहेगा उससे, क्योंकि इकोनॉमिक हालात बड़े चैलेंजिंग हैं, सियासी हालात भी चैलेंजिंग है। बट अगर अगले 3 साल में IMF का 3 साल का प्रोग्राम जिसमें कोई 12 रिव्यूज़ होंगे, अगर वो हमने पूरा कर लिया तो ये जो PE है जो आजकल 4 के करीब है वो ग्रेजुअली 7 हो जाएगा। उसकी बेस पे हमारे एनालिस्ट का ख्याल है कि मार्केट में अभी भी गुंजाइश है बढ़ने की, वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव हैं, और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट 1,08,000 12 महीने में हो सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ से मज़ीद 40% रिटर्न कमाने की रूम है, अगर हमारी जो अजम्पशंस हैं IMF से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड वो अगर बरकरार रहती हैं। मोहम्मद सुहेल, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे शंकर और मोहम्मद सुहेल। दोनों ने तफसील के साथ बताया कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये इमेजिन किया जा सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान
कि मार्केट का एक री रेटिंग का केस बनता है या बन सकता है। दे वर ऑफ द ओपिनियन कि मार्केट के मल्टीपल 3 से 4 की रेंज में जो हैं वो 6 से 7 की रेंज में जा सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द वन फैंटास्टिक रीज़न दैट इज़ के IMF का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर पाकिस्तान ऑन बोर्ड है एंड गोइंग फॉरवर्ड 3 साल के लिए जो 12 रिव्यू होने जा रहे हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड IMF इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि जो रिफॉर्म एजेंडा है उसको परस्यू किया जाए। सेक्टर्स की भी बात की गई और जो मार्केट का लेवल है जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि लास्ट ईयर टॉप लाइन ने कहा था कि दिसंबर 2024 तक मार्केट जो है 75,000 का लेवल देख सकती है, बट वो जून में ही आ गया एंड नाउ दे हैव रिवाइज नॉट ओनली रिवाइज देयर फोरकास्ट ऑफ द मार्केट बट मार्केट में एक री रेटिंग की भी बात की है विच इज़ समथिंग ग्रेट। सो नाज़रीन, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की अपसाइड पोटेंशियल किस तरह की है, एंड आई एग्री विद सोहेल नंबर ऑफ चैलेंजेस और मोहतात बात ही करनी चाहिए, बट पाकिस्तान में देयर सर्टन थिंग्स that regulators need to understand, that stakeholders need to understand, that brokers needs to understand, local and foreign investors need to understand going forward किस तरह की situation रह सकती है। So when you talk about breadth and depth of the market, जो कि इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है, जो मार्केट के मल्टीपल हैं, PE हैं, वो there was a time कि आपकी मार्केट ने you may be surprised to hear कि ये 19 और 20 के लेवल्स भी आपकी बाज़ार देख चुकी है। आपकी बाज़ार ऐसे दिन भी देख चुकी है कि आपके पास देयर यूज्ड टू बी सर्टन स्टॉक्स कि जो अपने फ्लोट को 600 700 मरतबा ट्रेड करते थे और MSCI के अंदर जो है वो आप टॉप रैंकिंग में चले जाते थे। आपने वो दिन भी देखे कि जब $1 बिलियन का काम आपकी बाज़ार में हो जाता था। आपने वो दिन भी देखे कि जब एवरेज शेयर प्राइस 80 से 90 रुपए के दरमियान रही है। मार्केट मल्टीपल प्राइसिंग आपने वो वक्त भी देखे हैं कि जब स्टॉक्स की प्राइसेस एक ख़ास लेवल पर चली जाती थी एंड पीपल यूज्ड टू कम एंड से कि हमारे स्टॉक को स्प्लिट कर दें, हम दोबारा से अप साइड के ऊपर जाना चाहते हैं। बट देयर इज़ अ फ्लिप साइड एज़ वेल जिसके ऊपर रेगुलेटर को काम करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है। इनकी रिपोर्ट ने एक तज्ज़िया किया है दैट इज़ अबाउट GDP टू मार्केट कैप रेशो। मैंने बताया कि वो 50% का पीक हम देख चुके हैं, अभी 10% पर है। इनकी रिपोर्ट बताती है कि वो 17% एवरेज है। दैट स्टिल मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड, रेगुलेटर नीड टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वाली चीज़ को भी, डॉक्यूमेंटेशन को ठीक करना होगा एंड अपसाइड पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। व्हेन यू टॉक अबाउट the size, breadth and depth of the market, so market की जो आपकी कैपिटलाइजेशन है वो 40 बिलियन है, इंडेक्स का लेवल 76,000 है। ऑन मई 2017 जब मार्केट ने अपना हाई बनाया था तो 53,100 के लेवल पर को 100 बिलियन की मार्केट कैप देख ली थी। आज आप 76,000 के लेवल पर जो मार्केट कैप है वो 40 बिलियन डॉलर से नीचे देख रहे हैं। लिस्टेड कंपनीज़ की इनकी रिपोर्ट बात करती है कि 100 मिलियन डॉलर वाली जो कंपनी है वो 30 भी नहीं है आपके पास, जबकि हिंदुस्तान के अंदर जो एक कंपनी है और उसका साइज़ आपकी पूरी मार्केट की कैप से 7-8 गुना ज़्यादा है, दैट इज़ रिलायंस। सो देयर इज़ अ लॉट that regulator need to do, there is a lot that investor need to do, there is a lot that brokers needs to do, and going forward there are good prospects not only for the market but for the investors and Pakistan, provided कि पाकिस्तान एक दफ़ा उस तरह IMF प्रोग्राम पे अमल कर ले जिस तरह मनमोहन सिंह के टाइम में हिंदुस्तान ने किया और उसके बाद हिंदुस्तान की IMF से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट गई। वी कैन ओनली हैव गुड एक्सपेक्टेशंस एंड गोइंग फॉरवर्ड वी होप कि चीज़ें अच्छी हों। अगले प्रोग्राम में इस तरह की बातों का तज्ज़िये का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।